हेलो दोस्तों। आज हम कम्युनिटी हेल्थ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक में हम 3 टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। दोस्तों, जो ये वर्ड्स हैं ये किसी भी डिजीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ में वो पर्टिकुलर डिजीज़ एंडेमिक है, एपिडेमिक है या पेंडेमिक है। देखो, इन तीनों वर्ड्स का अगर शॉर्ट में इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें ना, तो वो ये है कि कोई भी डिजीज पोर्शन अगर एक पर्टिकुलर स्मॉल रीजन में अगर फैली हुई है, एंडेमिक मतलब होता है एन से लिया गया है, ई एन, ई एन मतलब इनसाइड, और इनसाइड किसके, डेमिक, डेमिक मतलब होता है डेमोज, डेमिक, डेमिक जो कॉमनली यूज किया गया है डेमोग्राफी यानी कि पीपल के बारे में बात की गई है। तो एक पर्टिकुलर रीजन के इनसाइड में अगर कोई डिजीज स्प्रेड हो रही है तो उसे एंडेमिक बोलते हैं, और लार्ज एरिया पे अगर क्रॉस हो रही है उसको एपिडेमिक बोलते हैं। और पेंडेमिक का मतलब है डिफरेंट रीजन में वो जो डिजीज स्प्रेड हो रही है वो कंट्रीज को क्रॉस कर गई है, यानी कि मल्टीपल कंट्री या कॉन्टिनेंट को अगर कोई भी डिजीज क्रॉस कर जाती है उसे पेंडेमिक बोलते हैं। ये तो इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में कंप्लीट जब हम पढ़ रहे हैं तो एंडेमिक के बारे में यहाँ पे बताया गया है कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। देखो, हमने जैसे अभी इंट्रोडक्शन में बात की है इसके, ये जो एंडेमिक का मतलब है एक पर्टिकुलर जियोग्राफी में, एरिया में, तो एक शॉर्ट जियोग्राफी में किसी भी डिजीज का जो स्पेशल ध्यान रखने वाले वर्ड हैं वो है कांस्टेंट प्रेजेंस है। अब इसके बारे में समझते हैं कि कोई भी एक डिजीज है वो लगातार कई सालों से फैलती है और आ रही है, और उसका एक एक्सपेक्टेड आउटकम है कि भाई इतनी बीमारी, ये जो बीमारी है वो इस रीजन में होनी ही होनी है। जैसे डेंगू बहुत कॉमन है कि इस साल में, इतने साल में इतने केसेस लगभग लगभग डेंगू के आते हैं, तो वो एक कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, पिछले टाइम में, पास्ट में वो कंटिन्यू बीमारी उस रीजन में होती है, तो उसे हम एंडेमिक बोलते हैं। एग्जाम्पल हम जब कोविड का लेंगे तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखते रहिए और कंप्लीट देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, इस एंडेमिक का एक एग्जाम्पल मलेरिया इन अफ्रीका। अफ्रीका में मलेरिया होना, हालांकि मलेरिया तो बाकी अदर कंट्रीज में भी है, इंडिया में भी मलेरिया के केसेस होते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेंट, वो कांस्टेंट प्रेजेंस नहीं है, जनरली कॉमनली होता नहीं है। लेकिन ये कॉमनली कहां पे होता है, अफ्रीका में कांस्टेंट प्रेजेंस है, तो इसलिए मलेरिया जो है वो एंडेमिक डिजीज है अफ्रीकन के लिए। इसी के अंदर एक नया वर्ड है हेलो एंडेमिक। व्हेन एवरी इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड, किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो डिजीज फैली हुई है अगर सब उसमें हर एक इंडिविजुअल अगर इन्फेक्टेड हो गया उसे बोलते हैं हेलो एंडेमिक। और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो ये वाली नई वर्ड जो है इस टर्म को आप ध्यान से देना। नेक्स्ट पॉइंट है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब है रैपिड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जैसे हमने ऑलरेडी बात की है, एपी का मतलब है अपॉन, मतलब डेमोग्राफिकल जो जियोग्राफी है उसको क्रॉस कर गई है, मतलब एक लार्ज नंबर एरिया में फैलने वाली डिजीज है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड होते हैं, लेकिन जो अफेक्टेड होते हैं उसमें क्या हुआ है, डिजीज का रैपिड स्प्रेड हुआ है। जो डिजीज थी उसको वो बहुत तेजी से फैलने लग गई है। नहीं समझ में आ रहा है, आप अभी रुकिए, एग्जाम्पल के साथ में रिलेट करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी रैपिड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। दूसरा ध्यान में रखने वाला है डिजीज दैट आउट ऑफ कंट्रोल। कोई ऐसी डिजीज जो कम्युनिटी स्प्रेड, कम्युनिटी एरिया में है, वो क्या हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। या केसेस हाइयर देन द नॉर्मल, केसेस जितने हम एक्सपेक्टेड रखते हैं वो उससे भी ज्यादा क्रॉस कर गए हैं। एंडेमिक एरिया में हमने बात की थी कि जो डिजीज हो रही है वो एक पर्टिकुलर एरिया में है और ये एक्सपेक्टेड डिजीज के साथ में एक्सपेक्टेड केसेस हैं उसके। लेकिन एपिडेमिक में बोले, बात की गई कि कोई भी डिजीज उस पर्टिकुलर जियोग्राफी एरिया को क्रॉस कर गई हो, साथ में डिजीज का जो स्प्रेड होने की जो रेट है वो बहुत तेजी से फैली हो और आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशन अगर हो गई हो, या केसेस हाइयर देन द नॉर्मल, उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ में रिलेट करते हैं दोस्तों। देखो, मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें एग्जाम्पल में स्मॉल पॉक्स का एग्जाम्पल है कि स्मॉल पॉक्स बहुत तेजी से फैला और फैलने के बाद वो कई कंट्रीज के लिए एपिडेमिक कंडीशन भी शो की गई है। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि रैपिडली स्प्रेड होना शॉर्ट टाइम पीरियड में और लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे होना, उसको हम एपिडेमिक्स बोलते हैं। एक वर्ड है पेंडेमिक।
पेंडेमिक का मतलब है अफेक्टेड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीज, एक या दो कंट्री में नहीं, कंट्री में भी मल्टीपल कंट्री में अगर वही डिजीज स्प्रेड आउट हो जाती है, या फिर कॉन्टिनेंट में अगर ये डिजीज फैलने लग जाती है, कोई एक पर्टिकुलर डिजीज, उसे पेंडेमिक बोलते हैं। और पेंडेमिक का एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है HIV। HIV एक पेंडेमिक डिजीज थी जब इसने फैलना शुरू किया, ठीक है। तो HIV एक पेंडेमिक कंडीशन है। आपने अभी कुछ टाइम पहले सुना होगा कि कोविड भी पेंडेमिक घोषित की गई थी कुछ टाइम बाद में, तो इसके साथ भी हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तीनों वर्ड्स, उसी से बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे। पेंडेमिक कैन कॉज नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ किसी भी कंडीशन में हो सकती है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ डेथ है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है पेंडेमिक में, क्योंकि ये मल्टीपल कंट्रीज में जब डिजीज स्प्रेड आउट हो जाती है तो ये पेंडेमिक के अंदर में आती है। तो दोस्तों अब एग्जाम्पल लेते हैं कोविड-19 का। देखो कोविड-19 का एग्जाम्पल जो हम बात करेंगे तो वो इस तरह से बात करेंगे, क्योंकि जो कोविड फैला वो चाइना के एक साइड था, वुहान एरिया। तो वुहान में कभी भी कोविड की प्रेजेंस नहीं थी, यानी कि हम जो कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज की बात कर रहे हैं वो पहले नहीं था। तो यानी कि एक नई बीमारी पैदा होगी आई, और वो बहुत तेजी से स्प्रेड आउट हुई, जिसमें हम बात करें रैपिड स्प्रेड होना, एक लार्ज पॉपुलेशन एरिया पे होना। लेकिन उससे पहले वो कंडीशन नहीं थी, होने के लिए वो एंडेमिक होती, क्योंकि वुहान के एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में थी। लेकिन एक नया इन्फेक्शन हो गया ना, और वो बहुत तेजी से स्प्रेड आउट होना, उसको एपिडेमिक में काउंट किया गया। तो चाइना का वुहान एरिया एक एपिडेमिक था कोविड-19 के लिए, यानी कि कोविड-19 एक एपिडेमिक कंडीशन थी। लेकिन ये इन्फेक्शन क्रॉस होने के बाद में अलग अलग कंट्री में फैलना शुरू हुआ। तो आपने देखा होगा कि शुरुआत में चाइना को क्रॉस करने के बाद में अमेरिका, ब्रिटेन और उसके बाद में इंडिया को क्रॉस करने के बाद ये भी इन्फेक्शन था। तो उसके कुछ टाइम बाद में कोविड को बोला गया कि ये पेंडेमिक कंडीशन या पेंडेमिक डिजीज घोषित की गई है WHO के द्वारा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि पेंडेमिक का मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तो है ही, लेकिन ये मल्टीपल कंट्रीज है। तो मल्टीपल कंट्रीज में वो स्प्रेड आउट होना, या फिर कॉन्टिनेंट में अगर स्प्रेड आउट हो जाता है तो वो कंडीशन पेंडेमिक घोषित कर दी जाती है। ये दो वर्ड क्लियर हुए होंगे कोविड-19 वाले एग्जाम्पल से। अब ये ध्यान रखेंगे कि कोविड-19 का जो केसेस हैं वो अभी भी वुहान में कंटिन्यू मिल रहे हैं, पर ईयर उसके केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर कंटिन्यू आने वाले सालों में भी अगर ऐसा ही रहता है तो वो डिजीज, कोविड-19 वाली डिजीज उस पर्टिकुलर एरिया के लिए कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि वो बीमारी बार बार हर साल होती है। कॉमन रेस्पिरेटरी केसेस देखे ही जाते हैं और उसमें कोविड-19 पॉजिटिव है। तो यही कंडीशन आने वाले टाइम में उस पर्टिकुलर एरिया के लिए एंडेमिक हो सकती है, क्योंकि हमने एंडेमिक का एग्जांपल पढ़ा है कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। तो हो सकता है कि कोविड-19 पर्टिकुलर एरिया में फैलने के बाद वुहान एरिया के लिए एंडेमिक घोषित हो जाए। समझ आ गई है बात? एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होना, एपिडेमिक लार्ज एरिया को क्रॉस करना, लेकिन नए केसेस का बहुत तेजी से स्प्रेड आउट कर जाना, या डिजीज का अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में क्रॉस करना, कि डेंगू है पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है लेकिन उसके केसेस बहुत तेजी से अगर बढ़ने लग गए तो वो भी एपिडेमिक होगा, और न्यू केसेस का भी आना एपिडेमिक होगा लार्ज पॉपुलेशन एरिया में। और पेंडेमिक का मतलब है कि मल्टीपल कंट्रीज को अगर क्रॉस करते हुए चला जाता है उसे भी हम पेंडेमिक बोलते हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल के साथ में आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।